क्या बता दे सब कुछ तुमको। मार्च के। 3-4 सवाल रहेंगे। कहाँ जाएंगे, कोई इतनी मेहनत करना नहीं चाहता इसके साथ, अगर संसाधन से तो आने ही आना है, तो वो तो बनेगा ही। प्रिम्बल प्रस्तावना। उस दिन हम लोगों ने दो शब्द देखे थे, कौन कौन? सॉवरेन सोशलिस्ट, है ना? सॉवरेन सोशलिस्ट। कब जुड़े थे ये? 1900 कौन? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। दो शब्द ये जुड़े थे, एक शब्द और था, अखंडता। ठीक है, ये तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। यही सवाल कल आया था, कल पीसीएस में। हाँ, ठीक। अब यहाँ पे इसको तो सावरन का मतलब समझ रहे हो ना? कल बताया, परसों बताया था ना मैंने, सावरन संप्रभु। संप्रभु मतलब स्वयं के प्रभु, स्वयं के मालिक। स्वयं के मालिक मतलब कौन? हमारा राष्ट्र स्वयं का मालिक। अब किसी भी विदेशी ताकतों से, विदेशी प्रभाव से हम कोई काम नहीं करते, कहने को। अभी वो मुत्तलिक कौन सा, मुत्तकी कौन, अफगानिस्तान तालिबान का विदेश मंत्री आया था, उन्हें कह रहा कोई भी महिला नहीं आएगी यहाँ पे पत्रकार सम्मेलन में, कोई भी महिला नहीं गई। अब कल उन्होंने कहा कि हमने तो नहीं मना किया था कि महिला नहीं आएंगी। अब ये बीजेपी वाले गेम खेल गए, गेम खेल गए। उसमें भी लोगों को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। नहीं, गेम ये खेल गए ये दिखाने के लिए कि देखो मुस्लिम कितने कट्टर होते हैं, महिलाओं के प्रति उनका नजरिया क्या है, ये दिखाने के लिए। जब उनसे पूछा गया कि आपने महिलाओं को नहीं बोला, हमने हमने तो मना ही नहीं किया किसी को। अब आपका देश है, आप किसको बुला रहे हो किसको नहीं बुला रहे हो, हमसे क्या लेने देना। हाँ, हम भाई गेस्ट की इच्छा से कुछ होता है क्या? बताओ पहले, सोचो। अब समझदार लोग समझ जाएंगे, बेवकूफ लोग कहेंगे ना हाँ सही बात है, मुस्लिम बहुत कट्टर होता है। लेकिन आप लोगों को कभी अवसर मिले ना तो पढ़िएगा। मुस्लिम धर्म को जितना बदनाम किया जा रहा है वो कहीं उससे उल्टा है। महिलाओं को जितने राइट इस्लाम धर्म में मिले हैं उतना शायद किसी धर्म में मिला हो। तलाक, तलाक भी वो, उसका भी प्रोसेस, उसका भी प्रोसेस देखो, 3 महीने का समय दिया जाता है, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। जब नहीं सुधर तो कोई भी आदमी हो यार, और तब जब एक साथ रहना मुश्किल हो गया होगा तब तलाक देने का। ऐसे नहीं है कि जब मर्जी हो दे दो। तो अब लोग उसका गलत इस्तेमाल करते, वो एक अलग मैटर है। तलाक बिद्दत तो सर गलत था, वो वो तो गलत था, तो गलत था तो गलत था। वो कुरान में भी वो उसकी मान्यता नहीं है। ठीक, वो इतने सारे वो लोगों के साथ। वो सुविधाजनक था। वो सुविधाजनक ये था कि मारपीट ना होने पाए, लड़ाई दंगा ना होने पाए, इसलिए उसको फॉर द टाइमिंग सोसाइटी की डिमांड पे कर दिया गया। और उसका लोग गलत इस्तेमाल करने लगे, फोन पे ही तलाक देने लगे। तब जब गलत इस्तेमाल किसी भी चीज का होगा तो वो नुकसान करेगा।
ठीक है। एनीवे, कभी मौका मिला ना, कभी यार दोस्त हो उनसे पूछा करो कितने कितने राइट है, पूरे राइट है। अभी कहते थे ना उनको तला उसमें कैद में रखा, कैद वैद में नहीं रखा जाता, वो महिला खुद ही जब वो चीजों को पढ़ लेती है ना, समझ लेती है, ये 60-70 साल की जिंदगी काम नहीं आएगी। 60-70 साल, और 60-70 साल में 15 साल 20 साल तो बचपन में गुजर जाते हैं, और 50 साल के बाद जो गुजरता है, तो कितने साल आप जवानी की उसमें रहे? 20 साल, 20 साल, 25-30 साल, 30 साल मान लो। तो ये 30 साल की जिंदगी के लिए आप अपनी पूरी ता कयामत तक की जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते ना। तो अगर ये लोग पढ़ते हैं, जब उनको समझ में आ जाता है, तो फिर वो खुद ही कहते नहीं, हम पर्दे में ही रहेंगे। और पर्दे का एक कॉन्सेप्ट भी है, देखो, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अब उसको चाहे दूसरे में मिलो चाहे तीसरे में मिलो। कभी मक्का देखा है आपने? मकाई, मक्का देखा है ना, मकाई। उसको कभी खरीदा भी होगा, हाथों से कभी छीला है उसको? कितने लेयर में उसके दाने रहते हैं? कई लेयर होते हैं। फिर दाने जब उसके निकलते हैं तो कितने शाइनिंग करते रहते हैं। क्यों? कभी देखा है आपने पर्दा? फिर चलो ठीक है, मानो कि वो तो नेचुरल है, तो नेचुरल ये भी है। फिर आप जब धूप तेज होती है मई जून में, तो आप भी यहाँ से बांधते हो, यहाँ से बांधते हो, यहाँ से बांधते हो, सब क्यों बांधते हो? प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए। तो पर्दे का भी रीजन ये नहीं है, वो उसका भी प्रोटेक्शन रीजन है। प्रोटेक्शन रीजन है उसका, और कोई रीजन नहीं है। और वो रीजन कई तरह से, कई एंगल से है। वो सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी, कई कारण उसके होते हैं। ठीक है। तो वो आप लोगों को समझने के ऊपर है। अब बाकी जिसको नहीं करने दिया जाएगा उसको तो बुरा लगेगा, और जिसको छूट मिले वो तो अपने अपने हिसाब से होता है। सेकुलर, वर्ड सेकुलर आता है। सेकुलर में इसका मतलब है पंथ निरपेक्ष, कि धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष है, यानी कि धर्म की छोटी इकाइयां भी इसमें शामिल नहीं है। सेकुलर का मतलब है निरपेक्ष है, यानी कि यहां तक मना है कि आप धर्म तो छोड़ो, किसी भी धर्म की कोई छोटी सी इकाई भी आप नहीं लागू कर सकते हमारे देश में। कहाँ पे? देश में आपको मूर्ति पूजा से, आपको नमाज से, आपको चर्च में जाने से कोई रोकता है क्या? कोई नहीं रोकता, आप जो मर्जी हो करो। सभी धर्मों को सम्मान की आदर से देखता है संविधान, सभी धर्मों, और सभी को प्रमोशन देता है। राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है। राष्ट्र का अपना धर्म मतलब क्या होता है? अगर राष्ट्र का अपना कोई धर्म होगा तो फिर नियम कानून सब धर्म के हिसाब से चलेंगे। तो हमारे देश में जब संविधान ऑलरेडी है, हमारा सबसे बड़ा देश का जो धर्म ग्रंथ माना जाए उसको, तो फिर तो उसके आगे कुछ नहीं बचता है। हाँ, आपको अपने धर्म को मानने में कोई अगर बाधा उत्पन्न करता है, मानने नहीं देता, उसका भी प्रोटेक्शन है। तो राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, सीधी भाषा में इसका मतलब ये है। और राष्ट्र का अगर धर्म होता है, जिस भी राष्ट्र में धर्म होगा या धर्म से चलेगा, तो वहां पे क्लैशेस होंगे। कोई भी हो, चाहे वो प्योरली ईसाई ही क्यों ना हो, प्योरली मुस्लिम ही क्यों ना हो। पाकिस्तान देख रहे हो, हर दूसरे दिन बवाल होता रहता है सत्ता के लिए, है ना। तो जहां पे प्योरली धर्म चलेगा, धर्म का राज चलेगा, वहां पे समस्याएं होती रहेंगी। या तो फिर डिक्टेटर बन जाओ, डिक्टेटर बन जाओ, फिर नहीं, ऐसे ही होगा। रहना हो तो रहो, नहीं भाग जाओ। तो आप अपने आप को पूरे विश्व से अलग कर ले रहे हो। मैक्सिमम डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, हर धर्म का। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अगर आप अपने आप को, जैसे कोरिया, नॉर्थ कोरिया है, कर रखा है,
कोई लिफ्ट मारता क्या उसको? कोई नहीं मारता लिफ्ट उसको। कोई मारेगा भी तो लोग उसको अवॉइड कर देंगे। कुंभ में फिर अभी आप लोग सोचने लगे होंगे कि सर ये तो फिर गलत हो रहा है कि कुंभ में पैसा खर्चा कर रहे हैं और बाराफात पे लाठी चला रहे हैं, रमजान में ईद में नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, कांवड़ यात्रा में रोड कब्जा कर ले रहे हैं पूरा। ब्लेम लोग लगाते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग, जो भी होता है। तो यहाँ पे पहले या अभी भी, अब इधर कुछ थोड़ा से वो सरकार नहीं कर रही है। अब चूंकि वोट की राजनीति होती है तो सरकार से जब कुछ ऐसे संगठन होते हैं मांग करते हैं तो उसको मानना पड़ता है, मजबूरी है, वोट नहीं देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सरकार भी चली जाएगी। तो वो क्या करते हैं कि किसी धर्म को प्रमोट नहीं करते कि वो किसी धर्म को प्रमोट करते हो, वो सिर्फ सुविधाएं देते हैं, क्या कहते हैं, फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं। कुंभ मेला इतना लगा, पूरा प्रशासन देखा होगा, लगा था ना पूरा, वो उनकी जिम्मेदारी है। डीपीएसपी में क्या है, हर एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? समाजवाद में किसकी है? सरकार की है। तो लोगों को खाने के, पीने के, उठने के, बैठने के, आने के, जाने के सब तमाम इंतजाम किए गए। अब वो पैसा उन्हीं से वसूला गया, कोई बाहर से नहीं आया। सरचार्ज 1 रुपया बढ़ा दिया उन्होंने टिकट पे, जितने लोग आएंगे सब देते रहेंगे, देते रहेंगे। 60 करोड़ रुपया आएगा, चला जाएगा, 60 करोड़ लोग आएंगे तो जाएंगे, नहीं आएंगे जाएंगे। अब आपको लगे नहीं सर सब लोग थोड़ी ना, लोग अपनी गाड़ी से आते हैं, अपनी गाड़ी से आते हैं तो और अच्छी बात है। 35 रुपया जीएसटी देंगे 1 लीटर पेट्रोल पे, और अच्छी कमाई हो जाएगी। तो बहुत अच्छा खासा बजट सरकार ने जितना खर्चा किया उससे ज्यादा निकाल लिया है। तो ये सुविधा देना होता है। तो अब सुविधा आप किसी भी धर्म के किसी भी त्योहार पे देंगे तो सब में पुलिस लगा दी जाती, सारे धर्मों में त्योहारों पे लगाई जाती नहीं, तो पुलिस का खर्चा कौन उठाता? सरकारी तो उठाती है। तो ये नहीं होता। लेकिन हाँ, जहां जहां पे गलत हुआ है, जैसे अभी का संभल में शायद था, नमाज नहीं पढ़ने दिया गया उनको, अपने छत पे भी नमाज पढ़े, पासपोर्ट जब्त हो जाएगा तुम्हारा। तो ऐसी एक्टिविटीज गलत है। या सड़कों पे जैसे देखो, सड़कों पे जैसे मान लो नमाज का जो टाइम होता, मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटे, उससे ज्यादा नहीं होता। और वो भी 7 बजे से लेकर 8-9 बजे तक सारी नमाजें हो जाती है। वो दो ही नमाजें होती हैं, ईद होती है और बकरा ईद होती है, दो ही नमाज होती है, इससे ज्यादा कभी होता नहीं है। अब वो कोई व्यवधान नहीं करता, सुबह 9 बजे तक तो आप सोते रहते हो, शहर का संचालन कब होता है? 10 बजे के बाद होता है। और फिर जो टॉलरेंस की पॉलिसी होती है वो यही होती है कि भाई आधे घंटे 1 घंटे बर्दाश्त कर लो, मत निकलो। आज ईद है तो त्योहार में सबकी छुट्टियां तो रहती है, किसकी रहती? कौन निकलता है? छुट्टी वाले दिन तो और सोते रहते लोग, इनका त्योहार रहता तो वो सोते हैं, उनका रहता तो वो सोते हैं। रहता कि नहीं रहता? भाई ईद में आप लोग में से कुछ लोग क्या नहा धो के सुबह तैयार हो जाते, नमाज पढ़ने जाना? नहीं, सोते रहते। तो अपना अपना वो, तो वहां पे कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन बस एक जो भावनात्मक वो थी, वो चीजों को उन्होंने कैश किया और जनता ने उसको आगे बढ़ा दिया। तो सेकुलर में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संविधान की जो आत्मा है वो क्या है? प्रिम्बल है, प्रेम्बल है। वो आर्टिकल 32 है, ठीक है, वो रिट्स है। और वो संविधान की नहीं, वो मूल अधिकारों की आत्मा है। तो संविधान की आत्मा कौन सी है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिम्बल। जन्म कुंडली संविधान की किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। कैम मुंशी ने कहा था जन्म कुंडली है ये, ठीक है, प्रेम्बल को। अब पहले हज सब्सिडी मिला करती थी, हज की सब्सिडी मिला करती थी। हाँ, अभी भी देने की बात चल रही है, अभी बंद कर दिया है सरकार ने। वो मुस्लिम विद्वानों की मांग पे बंद किया गया है, उन्होंने कहा कि हमें जरूरत नहीं, बंद कर दिया गया। तो अब बहुत पहले का है।
तब नहीं मिलता, वो ऐसे नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, वो उसमें छूट मिलती है, टिकट विकट में यात्रा होता है, पैसा कैश नहीं दिया जाता उसमें। पहले रहा होगा, कई साल पहले रहा होगा, अभी 3-4 साल पहले बंद कर दिया गया, तो मांग किया गया तो इसलिए बंद कर दिया गया। अब कुछ राज्य हो सकता है ना मांग किया हो, ना बंद किया गया हो, ये भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो धार्मिक उसमें पूरी सपोर्ट करती है सरकारें। आप हज करने जाइए, कुंभ जाइए, कहीं पे भी जाइए, सारी सुविधा देती है, तो ये सेकुलर है। अब एक धर्म को प्रमोट करना, दूसरे को ना करना, ये सेकुलरिज्म नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा स्कूलों में ये सेकुलर शब्द की वजह से जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो निरपेक्ष रहती हैं। बात समझ रहे हो ना? तो निरपेक्ष मतलब कि अगर वो प्रार्थना भी है तो वो एक पर्टिकुलर डिजाइंड है। कौन सी प्रार्थना आप लोग पढ़ा करते थे प्राइमरी में? नहीं, प्रार्थना भी नहीं आती तुम लोगों को? कौन सी प्रार्थना पढ़ती थी आप? और इतनी शक्ति है मेरे अंदर, और एक साबिले प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़े हो लगता, कोई इसमें नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा। वो आसक्ति हमें दो दया निधे। हाँ, सुबह सुबह कर्तव्य मार्ग पे डट जाओ, है ना, ये होती थी। हाँ, अच्छी अच्छी प्रे थी वो, है ना। तो तब सब मोमिन थे, तो वो तो आराम से प्रेयर कराते प्रेयर थे, में कोई करते दिक्कत थे, नहीं, कोई प्रेयर में थोड़ी कोई दिक्कत होती है। हाँ, वो भी अब जैसे ये होता है ना कि अब जैसे सूर्य नमस्कार है, अगर स्कूलों में लागू कर दिया जाए तो हो सकता है कि वो पूजा का रूप ले ले। तो अब वहां पे कुछ धर्म के लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। इमैनुअल, विजय इमैनुअल का केस पढ़ा है? जनगणमन नहीं नहीं गाते गाता था वो खड़ा रह के चुपचाप सम्मान। वो गाता नहीं था, वो चुपचाप खड़ा रहता, उस पर केस हो गया था, निकाल दिया। तो ये चीज है, तो नहीं, सेकुलर राष्ट्र में कोई चीज एक पक्ष की इम्पोज नहीं की जाएगी, सबकी अगर होती तो सबकी लोग, नहीं होती तो किसी की नहीं, सीधी सी बात। तो ये सेकुलर का नहीं होता है। योगा एक अलग चीज होती है, नमस्कार एक अलग चीज होती है। नहीं नहीं। है, तो तो बॉडी एक्सरसाइज नहीं, हाँ वो उसको जोड़ दिया। हाँ हाँ, मानसिकता के साथ, हाँ बस वही। स्कूल भगवान सबके है, सब चंद्रमा देख लो, शरीर का वही चंद्रमा, वही सब सबका सब चंद्रमा, सबका वही रहता है, सब वही रहता है। तो अब नहीं, उसमें देखिए, उसमें क्या है, बात वो नहीं है। बात ये है कि हम तुमसे कहें कोई भी चीज कि नहीं तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तो हम क्यों करें? बात समझ रहे हो ना, हम क्यों करें? नहीं करेंगे, इस चीज का मसला है, और कोई मसला नहीं। हाँ, प्रॉब्लम जबरदस्ती क्रिएट की है। ठीक है। सेकुलर, सेकुलर रहो, अपने जीवन में सेकुलर रहो ना रहो, हाँ सबको पता है। हाँ, फिर बनना चाहिए, सही बात। नहीं है, हाँ। तो
संविधान में पंथनिरपेक्ष होने का मतलब ये है कि राष्ट्र पंथनिरपेक्ष है, ठीक है। व्यक्ति थोड़ी हो सकता है। भाई आप पूजा कर रहे हो, वो नमाज पढ़ रहे हैं, वो हज करने जा रहे हैं, तुम कुंभ जा रहे हो, कोई मना है क्या किसी को? किसी को नहीं मना है। तो पंथनिरपेक्ष का मतलब वो है। आप अपने जीवन में कुछ रहिए, आप 24 घंटे पूजा करिए, 24 घंटे सजदे में पड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। बात समझ रहे नहीं? अब ये नहीं कि रोड पे पंडाल बांध के पूरा रोड जाम कर दिए, पूरे पे पूरी रोड पे जमात खड़ी करके पूरी रोड जाम कर दी, वो नहीं है ना। पब्लिक इंटरेस्ट भी दे होती है कोई चीज, ठीक है। तो एनीवे आगे आइए। डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। यानी आपका, आपके लिए, आप ही के द्वारा, सब कुछ आपका है। लेकिन होता है क्या? होता है क्या? आपका, आपके लिए, आप ही के द्वारा, कहीं पे कोई शब्द हटा? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, सब में पीपल, सब में, सब कुछ आपके लिए है। आप वोट डालिए, आप सरकार बनाइए, आपके लिए काम करेगी वो। लेकिन ऐसा नहीं है। आप वोट डालते हो, उसके बाद काम आपका खत्म। तो ये जो जहां पे दान होता है, जो दान होता है, शांत रहो, वो सब अलग मैटर। दान जहां पे होता है, दान, दान जो होता है, दान का मतलब ही दान है। उसमें कुछ लेते हो क्या आप? दान है। मतदान, है ना, कन्यादान, है ना, कितने तरह के दान होते हैं, पिंडदान, है ना, सब दान हो जाते हैं। तो आप उसके बदले में कुछ लेते नहीं हो, दान के बदले में। अगर ले लोगे तो भी दान नहीं होगा। तो आपका जो मतदान होता है ना, वो बहुत वैल्यूबल होता है। आप उसको समझ नहीं पाते। आपके समाज की समस्या हो, आपके राष्ट्र की समस्या हो, किसी की भी समस्या, अगर आपने समझबूझ के मतदान किया है, तो आपकी सारी समस्या का हल हो जाएगा। ये जो छात्र बेचारे रोज जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हैं, ये कभी अपनी बातों को लेके मतदान किया ही नहीं, कभी नहीं किया। नहीं, नेता नहीं, ऐसा नहीं सारे है, ऑप्शन है, ऑप्शन बहुत से हैं। वैसे हो जाते हैं, पहले सब अच्छे रहते हैं। नहीं, इसीलिए 5 साल बाद लेकिन बदलोगी ना, 5 साल में तो खेल गए पूरा। हाँ, तो नहीं, आप देखिए होता क्या, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, कभी आप इस पे नहीं गौर किया? डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो जो बोलते हैं आप उसको स्वीकार कर लेते हो। जैसे हस्बैंड जो बोलता है वो वाइफ स्वीकार कर लेती है। अब वो गलत है सही है, वो उसको बेचारी को मानना है। कभी वो क्वेश्चन मुंह नहीं खोलती। मुंह खोली तो क्या, वो क्या जवाब मिलेगा? बिगड़ गई है, हाँ, बेहया हो गई है। तो उसको सुन। तो इसी तरह जब नेता लोग आते हैं, तो बेचारे जो होते गांव वाले, कोई भी वोटर जो होता है, वो कभी कुछ उससे पूछता है क्या? अगर आप लोग मुखर हो जाओ, हर घर से हर माँ बाप ये पूछने लगे कि अरे नेताजी, वो लड़कवा एग्जाम देने गया तो पेपरवा कैसे लीक हुआ तुम्हारी सरकार में, वैसे कुछ पूछेंगे दो चार तो सवाल, तो खुद ही नेताजी कहेंगे यार ये तो बड़ा मसला है। नेताजी, सड़कियां देख रहे हो, आए हो ना, कुछ समझ में आया कि नहीं आया है? क्यों ऐसी है? तो सवाल नहीं करते हो। आप लोग तो और बैठा के उनको नाश्ता खिलाते हो, नाश्ता कराते हो, है ना, फोटो, फोटो खिंचाते हो, है ना, फोटो खिंचाते हो, बुके देते हो और खर्चा कर देते हो कि नेताजी आए हुए हैं। तो ये एक हाइप बनाया गया है। तो डेमोक्रेसी में ये नहीं होना चाहिए। ये शब्द किसके थे? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, किसके शब्द है? अब्राहम लिंकन। गेट्सबर्ग में पहली बार इन्होंने 1869 में 18 उसमें बोला था इन्होंने, गेट्सबर्ग। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा।
हाँ, तो यानी कि यहाँ पे जो शक्ति दी गई है वो आम जनता को दी गई है, किसी नेता को, किसी खानदान को, किसी उसको नहीं दी गई है, आम जनता को। सॉवरेंटी आता है सवाल कि सॉवरेंटी यानी संप्रभुता किस में निवास करती है? तो संप्रभुता जो निवास करती है वो जनता में निवास करती है, आम जनता में निवास करती है संप्रभुता, ठीक है, और किसी में नहीं निवास करती है। तो गवर्नमेंट बनाना बिगाड़ना सब आपके हाथ में। राइट टू वोट पहले जो हुआ करता था वो विशेषाधिकृत हुआ करता था, यानी क्वालिफाइड हुआ करता था, कि जिसका अकाउंट होगा और अकाउंट में 1,000 पाउंड होंगे, वही व्यक्ति, या उसके नाम कुछ एसेट्स होंगे, कुछ जमीन होगी, कुछ होगा, वही व्यक्ति वोटर बन सकता है, बाकी कोई वोटर नहीं बन सकता। इन सब चीजों को क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। सिर्फ पागल, दिवालिया और नाबालिग नहीं होना चाहिए, बाकी सब वोटर हो सकते, भूखा हो, नंगा हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, सब वोटर बन सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, सेलेक्टिव नहीं है, वोटर बन सकते हो। और उसी वोट के माध्यम से आप अपनी सरकार को बना सकते हो, अपने हितों की बात कर सकते हो। ये नहीं करते हो, कभी एक ही नहीं होते हो, लड़ते रहते हो। तो सरकारें भी अपने अपने हिसाब से चीजों को, मैं किसका पहले देते थे ना, अब अच्छा हुआ है, अभी पूंजीवादी को दे दिया जाए तो सरकार किसकी बनेगी? इन्हीं की बनेगी। अब क्या है, हर गरीब की सरकार होती है, आपका भी मतदान है उसमें, इनका भी है, उनका भी, सबका है। तो अब वो कहाँ बिक रहा है, कौन कर, जाने दो, क्या दिक्कत, कुछ दिन जाएंगे ना, हमेशा लोग नहीं चीजें रहती ना। वो एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ अमेंडमेंट आपका 52वां 52वां संविधान संशोधन है उसमें, उसमें वो 1985 का है, ठीक है। उसमें पावर नहीं होता, उसमें ये होता है कि एक नियम होता है। मान लो आप हमारी पार्टी से चुन के गए, ठीक है, अब हमारे मान लो 15 विधायक हैं हमारी पार्टी के, हमने अपने उससे, हाँ, लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट था, उन्होंने हमारे विधायकों को चुन दिया। चुनने के बाद वो विधायक क्या किए कि वो भाग गए किसी दूसरी पार्टी में शामिल होकर सरकार बना दिए, ठीक। तो पहले ये था कि अगर आप 1/3 जा रहे हो, 1/3 यानी 15 है तो 15 का 1/3, 5 अगर चले गए और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना के शामिल हो गए किसी पार्टी में, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन अब अगर आपने ऐसा कुछ किया और आप किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हो, तो आपकी वो सदस्यता समाप्त हो जाती है, ठीक। हाँ, इलेक्शन के पहले कुछ भी आप करिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो कोलिजन होता है, दो तरह का होता है, एक होता है आफ्टर इलेक्शन और एक होता है बिफोर इलेक्शन, ठीक है। तो बिफोर इलेक्शन में किसके, जैसे अभी बिहार में तेजस्वी यादव का और राजीव गांधी का, वो सॉरी, राहुल गांधी का और सरकारों का गठबंधन हो गया, और नेताओं का, उधर एनडीए में जितने भी, हाँ, चिराग पासवान जितने भी हो सब उधर शामिल हो गए, नीतीश कुमार, सब मिल के लड़ेंगे इलेक्शन, है ना। तो अब सब, हाँ, नहीं था है पार्टी से, मतलब जीतने से पहले ही वो हर एक पार्टी से लड़ चुका रहता था, समझ नहीं तो आता उससे क्या मतलब, और उसकी आइडियोलॉजी तो पता ही नहीं। आइडियोलॉजी किसकी बची? वही बात है ना, जनता वोट करे तो करे किसको। वो जनता करती उसी को है जिसको पार्टी भेजती है। अभी रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस में थी, फिर सपा में गई, फिर सपा से अब बीजेपी में आ गई, रीता बहुगुणा जोशी।
तो अब कांग्रेसी खुश थे कि कांग्रेस में है, सपा में आई तो सपा वाले खुश हुए, अब भाजपा में तो भाजपा वाले खुश हैं कि हमारे साथ है बहुगुणा जोशी। सब आइडियोलॉजी किसी की नहीं होती है, आइडियोलॉजी वाला अगर बंदा हो ही जाए तो समस्या ही खत्म, पार्टी पार्टी चलती रहती है, समस्या। तो इसीलिए मैंने कहा कि जानवर से बदतर इंसान होता है, जानवर से बदतर इंसान होता है। कैसे? शेर का नाम सुना है ना, भूखों मर जाएगा लेकिन वो घास नहीं खाएगा, वो होता है सिद्धांत। और यहाँ सत्ता अगर ना रही तो 2 दिन नहीं बर्दाश्त होता, तुरंत। अभी इसको देखो ना, राजभर को, है ना, कितनी पार्टी में घुसा। तो कहने का मतलब ये नहीं, मैं कहने का मतलब ये कि सिद्धांत अब माने नहीं रखता। हाँ, अवसरवादिता जो, रिपब्लिक, रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? बोल भी सकती जनता के मन में राजा या सम्राट बंसात्मक होकर बंसात्मक खत्म हो जाए। हाँ, महाराष्ट्र में देखो खासा गेम कितना मारे वो लोग, क्या वहाँ के लोग बाहर नहीं जाते होंगे, वो लोग भी बाहर वाले काहे नहीं मारते? वो बाहर वाले मारे, क्यों नहीं मारते हैं? टिट फॉर टैट होना चाहिए ना। और तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है, गरीब ठेला वाला, रिक्शा वाला, सिक्योरिटी गार्ड, यही यही लोगों को मारते हैं, फिर तुम भी चल जाता है। तुमको क्यों नहीं मारते हैं? चलिए सुनिए ध्यान से, रिपब्लिक का मतलब ये होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारे देश में जो सर्वोच्च पद होगा, जो टॉप की जो पोस्ट होगी, वो किसी खानदान की नहीं होगी, किसी वंशानुगत हेरिडिटरी नहीं होगी, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। ठीक है, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि। तो अब हमारे देश में ना कोई राजा होगा, ना कोई रानी होगी, ठीक है, ना कोई सम्राट होगा, जो भी होगा राष्ट्रपति होगा, और वो राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की जनता के द्वारा इनडायरेक्ट वे में चुना हुआ। तो ये बात इतनी समझ में आ गई। बन गया आपका राष्ट्र। हम लोग क्या बना रहे थे? भारत के लोग भारत को एक, हाँ, बनाने के लिए, ये तो बन गया। अब पाना क्या है? पाना क्या है? टू अचीव, हमें क्या प्राप्त करना है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय चाहिए, न्याय पाना है ये। ठीक है, और बढ़ाना क्या क्या है? बढ़ाना क्या है? बंधुत्व की, हाँ, और विचार, इनको बढ़ाना है, बंधुत्व की भावना को बढ़ाना। क्योंकि बंधुत्व की भावना नहीं थी। क्यों नहीं थी? बंधुत्व का मतलब क्या होता है? बंधुत्व का मतलब, नहीं, ये भाईचारा नहीं होता है, एक भाई और दूसरा चारा बने, इसको भाईचारा थोड़ी ना। भाईचारा का मतलब जानते हो क्या होता? नहीं जानते हो आप लोग ना? ना, ना। बंद किया ना। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब आपके भाई को या आपकी बहन को कोई मारता है, या भाई का बहन से किसी की लड़ाई हो जाता है,
तो भाई का वहां पे रोल क्या होता कितना भी लड़ाई झगड़ा हो पर है? अब कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, ओखा से ले ओ गुजरात में कौन सा प्लेस है वो, कच्छ। हाँ, काफी गौरा मोता, गौरा मोता से लेके उधर वलांगू तक, है ना, वलांगू तक अगर किसी भी इंडियन के साथ कोई भी समस्या होती है तो हमें उस तरह रिएक्ट करना चाहिए जिस तरह एक भाई करता है या बहन करता है। लेकिन उसी चीज, अगर वही चीज होती तो देश में कुछ नेताओं की तो धज्जियां उड़ जाती। नहीं है वो चीज। नहीं, मणिपुर इतना जला, किसी ने कोई रिएक्शन दिया? नहीं थी। गुजरात इतना जला, किसी ने रिएक्शन दिया 2002 में? नहीं दिया। गोधरा कांड, तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। तो वो बातें लिखी गई हैं बंधुत्व की भावना, लेकिन वो है नहीं, होती नहीं है, ऐसे ही नहीं होती है। बोले कि बिहारी है, पंजाबी है, बंगाली है, ऐसे बढ़ जाते लोग। कुछ नहीं पता। हाँ, वैसे हाँ, यार ये बात हाँ, जम्मू में हुआ हाँ, तो कॉन्फ्रेंस में भावना वहां पे, भाईचारे की भावना होनी चाहिए थी। कुछ नहीं। स्टेट बॉडी वो नहीं, वो साइकोलॉजिकल होता है, क्या मानने दो, क्या जाता है। मणिपुर में क्यों आप लोगों ने उसको वेट दिया? वहां पे भी तो महिला के साथ कितनी बदतमीजी हुई। अब पुलिस के संरक्षण में सबसे बड़ी बात, पुलिस के थाने से खींच के ले गए। और ये देखो, नहीं, आपकी अंतरात्मा, आपका बंधुत्व तो नहीं जगा। तो अब वही देखो अभी, आ, इसमें जो पहलगाम वाला हुआ था, पहलगाम में हुआ ना अभी लास्ट में, उसमें अभी कितने दिन हुए थे? 6 महीना नहीं हुए होंगे, अप्रैल में हुआ था, है ना, 6-3-9, पहलगाम वाले। तो क्या लगे, मैच खेलने चले गए वहां? नहीं, कुछ तो बचा के रखे होते। बाइकाट किए थे तो पूरा बाइकाट करते, नहीं खेलेंगे। तो आपके सेंटिमेंट से बहुत खेला जाता है, आपके सेंटिमेंट से बहुत खेला जाता है। ठीक? वो सब बेवकूफी है, वो आपको सब दिखाने हो। तो आप तो मूर्ख कौन है? मूर्ख आप हो ना। मूर्ख कोई और दूसरा तो आप ही हो, हम ही है, सभी मूर्ख है, कोई दूसरा थोड़ी है। और नासमझ भी है कि बात में आ जाते हैं, तुरंत घूम जाते हैं, नासमझ भी है। ठीक। तो वो तो मैंने कहा ना कि अभी इनको 10 बार कहिए पागल है, पागल है, पागल है, तो कहेंगे हाँ मैं, डाउट करेंगे, पागल है। तो न्याय पाना है। कौन सा न्याय? 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। अब ये न्याय तीनों पाने के लिए बड़ा लंबा संघर्ष हम लोगों को करना पड़ेगा। कल की क्लास पूरी इसी पे डिजर्व रहेगी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक, अगर ये इसमें से एक भी अगर आपने प्राप्त कर लिया तो फिर सब मिल जाएंगे, या तो फिर अलग अलग तीनों को प्राप्त करो। ठीक है, हाँ, भाईचारा बनाओ। चंद्रशेखर रावण का चल रहा है, भाईचारा बनाओ। हाँ। हम्म। वायलेंस ज्यादा नहीं। कहाँ पे? वो मतलब जो भी पॉलिटिकल नेता आते हैं वो 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 आपस में लड़वाते अब हैं। वो देख, यही माहौल बन गया है ना। कम्युनिटी को ऐसे हाँ। हम्म। बातचीत करते, जनता कौन है? जनता लड़ जनता है। उनको भी वही करना है जो भी हो रहा है इनके साथ। सर जब तक जनता धर्म और चीजें ना देख के वोट करेगी तब तक वो नेता भी वही करते रहेंगे। अगर विकास वोट कहने लगे नेता भी विकास की ही बात करेंगे, लेकिन लोग धर्म और जात देख के वोट देते हैं तो नेता भी वही बात करते हैं, वैसे ही चाहते हैं कि ऐसे ही वोट मिलेगा, ऐसे ही विकास
तुम्हारी वोट अखिलेश यादव को जाएगी ना? कौन सी विधानसभा तुम्हारी? क्या? बीजेपी को तो नहीं, अगर मान लो हाँ, नहीं, वो मजबूरी है। तुम्हारे यहाँ से कोई यादव ही लड़ेगा, कोई और दूसरा नहीं लड़ेगा, देख लेना तुम। हाँ, देखो ये आ गई ना, व्यक्तिवादी में आ गई। अरे सैफई था का। कुछ एरिया में उन लोगों को छोड़ के कोई और नेता आए जो विकास करे, वहाँ कोई है ही नहीं ऐसा ना। बीजेपी से वोटों से जीती है।